आपने इस रिपोर्ट को देखा, रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या समझ में आया? हम चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो बहुत सारी बातें कथावाचकों के द्वारा, संतों के द्वारा उठाई जा रही हैं, वो समाज में अश्लीलता को लेकर उठाई जाई है, वो अपनी जगह सही है। निश्चित तौर पर रुपैले पर्दे पर या ओटीटी पर या फिल्में जिस तरीके से आ रही हैं, जिस तरीके से गानों में अश्लीलता चरम स्तर पर दिखाई दे रही है, वो समाज के लिए चिंता की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, समाज में मौजूद आधी आबादी या समाज में मौजूद लड़कियां या समाज में मौजूद महिलाएं, सभी महिलाएं क्या इसकी जिम्मेदार हैं? क्या आप किसी के चरित्र को सर्टिफिकेट दे देंगे? मुट्ठी भर लोग, अगर मुट्ठी भर लोग कुछ इस तरह का आचरण कर रहे हैं, तो क्या आप पूरे लड़कियों को, पूरे समाज को इसका दोषी बनाएंगे? चिंता की बात है, मनन की बात है, चिंतन होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, क्योंकि चर्चा होगी तभी तो बात निकल कर आएगी। लेकिन बात की भी मर्यादा होनी चाहिए, बात का भी आचरण होना चाहिए। आप संत हैं और ऊंची गद्दी पर बैठे हैं, तो इसका मतलब आप कुछ भी बोलेंगे? अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद और अब तो ऋतंबरा जी ने भी कह दिया है कि आखिर क्यों गंदे कपड़े पहने जा रहे हैं, उनके पति, उनके पिता क्या कर रहे हैं? आप कम कपड़ों पर गंदे कपड़े पहनकर, आप नग्न होकर पैसा कमा रहे हैं। इससे तो पितर लोक में भी पितर तड़पने लगते हैं। आज हम चर्चा इसी बात को लेकर, लेकिन उसके पहले हम जनता के बीच गए। इस मसले पर हमने सर्वे कराया, सर्वे में कुछ सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। जो सवाल पूछे हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं, लोगों की राय क्या है वो भी आपको बता देता हूं। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रवचन के नाम पर क्या कुछ संत महिलाओं का चरित्र हनन कर रहे हैं? यह पहला सवाल हमने पूछा। राय क्या निकल कर आई? राय निकल कर आई कि 65% लोगों ने कहा, 65% लोगों ने कहा हां बिल्कुल चरित्र हनन हो रहा है। 33% लोगों ने कहा चरित्र हनन नहीं हो रहा है और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ये सर्वे का पहला सवाल था। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्योंकि लगातार बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी मर्यादा के पार हो रही है। दूसरा सवाल था कि क्या किसी महिला की वेशभूषा से उसके चरित्र का मूल्यांकन करना उचित होगा, उचित है? लोगों की राय देखिए क्या निकल कर आई। लोगों की राय निकल कर आई, करीब 33% लोगों ने कहा हां बिल्कुल, 33% लोगों ने, 63% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मेरे साथ एक पैनल है, सब अपने अपने विधा में, अपनी अपनी फील्ड में जानकार हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी मेरे साथ मौजूद हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। स्वाति तिवारी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। प्रियंका राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर निशा खन्ना हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यतिमा चेतनानंद जी से पूछने की कोशिश करूंगा। यतिमा साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद जी और अब तो एक कदम और आगे बढ़ गई ऋतंबरा जी, उनकी चिंता जायज है, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी चिंता जायज। समाज में जिस तरीके से नग्नता फैल रही है, समाज में जिस तरीके से नंगापन फैल रहा है, समाज में जिस तरीके से कपड़े छोटे हो रहे हैं, उसकी चिंता घर से लेकर सड़क तक सभी को है। लेकिन जो बयान निकल कर आ रहे हैं और बयानों में जिस भाषा का जिक्र हो रहा है, वो भाषा भी कितनी नंगी है? क्या ये भाषा इतनी नंगी होना चाहिए? देखिए मनोज जी, मैं लगातार इस विषय पर चर्चा कर रही हूँ और मेरा अपना मानना ये है कि भाषा की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि भाषा से आपके चरित्र का आकलन होता है, आप स्वयं क्या हैं इसका आकलन होता है। और संतों को विशेषकर, क्योंकि संतों की बात लाखों करोड़ों लोगों के मनों को छूती है, इसलिए संतों को विशेषकर भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उनका जो चिंतन है वो सामाजिक सरोकार का चिंतन है, और एक संत जो समाज को प्रेरणा देता है, जो समाज को दिशा देने का काम करता है, मुझे लगता है कि वो सामाजिक सरोकार से दूर नहीं रह सकता। आज न जाने कितनी बेटियां अपना शारीरिक शोषण कराकर और फिर वो कोर्ट के न्यायालयों के चक्कर काट रही हैं। कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो कम आयु में
जिन्होंने गर्भ धारण किया और वो इसलिए मुकदमे लड़ रही हैं कि कोई उनकी संतान को पिता का नाम दे दे। तो ये सनातन की परंपरा कभी भी नहीं रही। हमें आपत्ति इस बात पर नहीं है कि आपने क्या पहना है, हमें आपत्ति इस बात पर नहीं है कि आप देर रात तक नौकरी करके आती हैं, हमें आपत्ति इस बात पर है कि आप कम से कम उस मर्यादा का ध्यान रखिए जो सनातन ने आपको सिखाई है, जो आपके पूर्वजों ने जिसका पालन किया है। हमारे यहाँ तो महिला को वेदों में विदुषी कहा गया। विदुषी अर्थात शास्त्रों की जो ज्ञाता है, जो वेद का पठन और पाठन करती है, उसको विदुषी कहा गया। दूसरी ओर वीरांगना शब्द, हम दो ही शब्दों से महिलाओं को अपने यहाँ संबोधित करते रहे। ये कली काल में जो आक्रमण हम पर हुए उसमें कुछ कुरीतियां हमारे समाज में आई, नहीं तो हमने तो अपनी महिला को सर्वोपरि रखा है। हमने स्वयंवर की आज़ादी दी, हमने कहा कि हमारी महिला स्वयं अपने वर को चुनेगी, हमने उसको शिक्षा की आज़ादी दी, हमने वेद पठन पाठन की आज़ादी दी, हमने उसको शस्त्र विद्या दी और यहाँ तक कि हमने उसको राज्य करने की आज़ादी दी। हमने कहा कि हमारे लिए महिला सर्वोपरि है, महिला हर उस स्थान पर बैठ सकती है जहाँ पुरुष बैठ सकता है और उससे ऊपर उठकर महिला हमारे यहाँ जननी है। तो महिला का, एक माँ का दायित्व कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाता है। वो बच्ची क्या पढ़ेगी जो 15 साल में किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट जिसका हो गया, जो उसका पढ़ाई पर कैसे कंसंट्रेशन डेवलप होगा। इसमें मेरा सिर्फ इतना विरोध है कि आपको भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए थी। लेकिन सनातन की चिंता जायज है, जो चिंतन है वो सनातन की चिंता जायज है और सनातन इस पर चिंतन भी कर रहा है। तो एक तरफ तो वैदिक हमने ले लिया। मनोज जी एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी। देखिए, बड़े स्तर पर अभी उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का रैकेट खुला, उसमें फंसने वाली हर बच्ची सनातनी है। तो क्या संत समाज को ये चिंता नहीं होनी चाहिए? उसमें 90% मजबूर भी हैं। वो गरीबी से मजबूर हैं, वो परेशानी से, समाज सुनता नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं है, वो धक्के खा रही हैं, परिवार ने छोड़ दिया, वहाँ पर उनका कोई सपोर्ट नहीं मिलता। इंसान को जहाँ आसरा मिल जाता है वहाँ चला जाता है। मैं अपनी बात, भोपाल में हाईली एजुकेटेड सोसाइटी में महिलाएं ड्रग्स सप्लाई कर रही हैं। आप सोच सकते हैं। माफी चाहता हूँ ड्रग्स सप्लाई यति जी, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि हमने उस खबर का भी पोस्टमार्टम किया और सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ही उठाया। उसमें जितनी भी लड़कियां हैं वो सब गरीब घर की लड़कियां हैं। गरीब घर की लड़कियों को लालच दिया गया। सबसे पहले उनको ड्रग की आदत दी गई। ड्रग की आदत देने के बाद फिर उनको पेडलर बनाया गया, उनके वीडियो बनाए गए और उसके बाद फिर उन्हें इस धंधे में लगाया गया। लेकिन दुख की बात है कि 20 साल से वहां की सरकार बीजेपी की है और उसके बावजूद भी ये काम वहां पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में सरेआम ड्रग का धंधा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का नेता जो कि पदाधिकारी है वो इसमें इन्वॉल्व है, तो आप क्या कहेंगे? मनोज जी, संत को मैं मानता हूँ वो मुस्लिम है, किसी भी संत को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का हाथ उसके साथ है, मंत्रियों का हाथ उसके साथ है। हर जिहादी को संरक्षण की आवश्यकता है। हर जिहादी आपको किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, अभी छांगुर बाबा पकड़ा गया, क्या वो सपा के साथ उसका गठबंधन नहीं है? कौन सा ऐसा जिहादी है? यतीमा, लगता है कि अगर हम राजनीतिक पार्टियों पर चले जाएंगे तो बहस भटक जाएगी और हम जो चर्चा करना चाहते हैं वो चर्चा नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं चर्चा करता हूँ। सनातन की चिंता जायज है। सनातन की चिंता जायज है कि समाज में जो अश्लीलता फैल रही है, जो नंगापन फैल रहा है, उसे लेकर संत समाज चिंतित है। लेकिन क्या ये एक सोच है? क्योंकि ये तो त्रेता युग में भी थी। त्रेता युग में भी रावण था जो मां सीता का हरण कर ले गया। तो त्रेता युग में भी वो सोच थी और आज भी ये सोच है।